नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम चंद्रमा की महादशा में क्रम से सभी ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, इस विषय का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं किसी भी ग्रह की महादशा में जो पहली अंतर्दशा होती है वो उसी ग्रह की होती है जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है। तो चंद्रमा में हम पहले चंद्रमा की अंतर्दशा, उसके बाद चंद्रमा में मंगल की, उसके बाद राहु की, उसके बाद बृहस्पति की और उसके बाद शनि, इनकी अंतर्दशाओं का अध्ययन करते हैं कि इसमें जातक को क्या फल होता है। चंद्रमा की महादशा में जब चंद्रमा की ही अंतर्दशा आती है तब जातक को विद्या एवं संगीत में प्रेम होता है, उसे उत्तम एवं उज्जवल वस्त्र की प्राप्ति होती है, उसको कन्या संतति की प्राप्ति होती है, उत्तम मनुष्यों से एवं ब्राह्मणों से उसका समागम होता है, उसके शरीर में आरोग्यता होती है, शरीर रोग विहीन होता है, राजा का सचिव होता है जातक, या कोई अच्छा सरकारी पद उसको प्राप्त होता है, अच्छी कीर्ति प्राप्त होती है, उसकी परिवार सहित तीर्थ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसको पृथ्वी, गौ और घोड़े की प्राप्ति होती है, अर्थात उत्तम वाहन की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है, उसकी माता को सुख होता है, जातक को स्वयं अपनी स्त्री से सुख होता है तथा कभी कभी जातक को वात रोग का भी भय होता है। चंद्रमा की महादशा में जब मंगल की अंतर्दशा आती है तब जातक का संचित धन का नाश होता है, उसको अपने स्थान का त्याग करना पड़ता है, भाई एवं मित्र से जातक को क्लेश होता है, उसके माता एवं पिता के कुल में पीड़ा होती है, अनेक प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है उसके ऊपर, रक्त और पित्त जनित रोगों का प्रकोप होता है, शत्रुओं और चोरों से पीड़ा होती है, उसको दुख तथा क्लेश होता है, उसके धन एवं मान का नाश होता है तथा जातक को अग्नि से भय होता है। जब चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है तब जातक को रोग एवं शत्रु से पीड़ा होती है, उसके बंधु वर्गों को बीमारी होती है अथवा उनके नाश का भय होता है, जातक के मन को कष्ट पहुंचाने वाली कोई तीव्र घटना होती है या जातक को कोई शारीरिक बीमारी होती है जो उसके मन को उद्वेलित करती है, उसे तूफान और वज्र से भय होता है एवं कष्ट होता है, किंचित मात्र सुख प्राप्त होता है उसको, तथा खाने पीने की गड़बड़ी अर्थात भोजन की गड़बड़ी से जातक के शरीर में ज्वर का आगमन होता है। चंद्रमा की महादशा में जब बृहस्पति की अंतर्दशा आती है तब जातक की दान और धर्म में प्रवृत्ति होती है, उसको धन एवं धान्य का लाभ होता है, हस्ती और अश्वादी वाहनों की प्राप्ति होती है अर्थात उत्तम वाहन प्राप्त होता है जातक को, उसको भूषण एवं वस्त्र का सुख प्राप्त होता है, भोग और आनंद की वृद्धि होती है, राजा से सम्मान मिलता है जातक को, यत्न में सफलता मिलती है अर्थात जो भी कार्य वह शुरू करता है उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है, मित्रों से समागम होता है उसका, उसके घर में पुत्रोत्सव का सुख होता है, पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है तथा उसके सभी प्रकार के सुखों का उदय होता है। चंद्रमा की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आती है तब जातक को माता की पीड़ा से मन में दुख होता है, अग्नि और चोर से उसको भय होता है, अनेक व्यसनों में जातक की लिप्तता होती है, उसके वचन में कठोरता होती है, विरोधियों से बकवाद होता है, अनेक प्रकार के रोग से स्त्री, संतान, मित्र और भाई को पीड़ा होती है तथा कोई महान विपत्ति की संभावना होती है और जातक के प्राणों का संकट उपस्थित हो जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आती है तो कष्टकारी ही होती है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा की महादशा में बुध, केतु, शुक्र और सूर्य की अंतर्दशा जब होगी तब जातक को क्या फल होगा इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।